हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक एक इकाई है, इसमें क्या मापा जाता है? जल के बहाव को मापा जाता है। फ्लो ऑफ वाटर, जल के बहाव को मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल के बहाव को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिकांग एटम बम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? टाइफाइड। टाइफाइड, अगर जल दूषित होगा तो दूषित जल अगर पिएंगे तो टाइफाइड नामक रोग हो सकता है। दूषित जल पीने से टाइफाइड रोग होता है। और टाइफाइड को शायद टेस्ट करने के लिए विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट करते हैं तो टाइफाइड का पता चलता है। और पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा नामक रोग जो है विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। विटामिन B5 की अगर कमी है तो पेलाग्रा नामक रोग हो सकता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? दूध का घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। लैक्टोमीटर यंत्र के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी यहाँ पे सही फिट बैठेगा, ए और बी दोनों। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। चंद्रमा की सतह के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा की सतह के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा की सतह के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण शरीर में सीलियक रोग हो जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण सीलियक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? लीवर से। लीवर से संबंधित है, यकृत से संबंधित है। जिसको पीलिया हो जाता है वो लीवर को प्रभावित करता है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से रेबीज़ नामक बीमारी होती है। रेबीज़ बीमारी होती है कुत्ते के काटने से, या पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया रेबीज़ के विषाणु के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो या हाइड्रो मतलब पानी, पानी से डरता है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? रेबीज़ के विषाणु के कारण होता है। ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है? ल्यूकोडर्मा जो है ये स्किन की बीमारी है। जो लोगों की स्किन आपने देखी वाइट कलर की हो जाती है उसी को ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है? स्किन की बीमारी है, त्वचा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान को टैक्सोनॉमी कहते हैं इंग्लिश में। इसका जनक किसको कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। इनका पूरा नाम कार्ल लीनियस है। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? लीनियस को। वर्गीकरण विज्ञान का जनक लीनियस को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन रीजनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा। हाइड्रा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मानव में पित्त रस का स्त्राव होता है। मानव में पित्त रस का कहाँ से स्त्राव होता है? यकृत से होता है, लीवर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। मछली का जो हृदय होता है 2 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है मछली का। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून आने लगता है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एंडोस्कोप कहलाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल्स कौन सा है? सबसे बड़ा मैमल्स कौन सा है? ब्लू व्हेल है। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्गीय प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्षी। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? पक्षी, बर्ड्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? यहाँ पे जो दिए हुए ऑप्शंस है इसमें कबूतर एक पक्षी है, और हमने आपको पहले ही अभी क्वेश्चन में बताया गया है कि पक्षी जो है गर्म रक्त वाला होता है। तो यहाँ पे कबूतर इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? पक्षियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट होता है। पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय
होता है। निम्न में से किसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती? तो मस्तिष्क की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, इसीलिए हेलमेट लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि पुनर्निर्माण की क्षमता, रीजनरेशन की क्षमता बहुत कम होती है। मेनिंजिस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजिस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ये मस्तिष्क की यहाँ पे बात हो रही है। मेनिंजिस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? मानव का जो मस्तिष्क है हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रेनियम कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रेनियम। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्रेनियम कहते हैं। मानव शरीर के मांसपेशियों की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? मानव शरीर के मांसपेशियों की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? प्रेरक तंत्र केशिका यानी कि मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स नियंत्रित करता है। मानव शरीर के मांसपेशियों की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? मोटर न्यूरॉन्स करता है। किसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। किसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। लार किसके पाचन में मदद करता है? लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा जो रोग है ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? ओजोन परत की जो मोटाई है उसको नापने की इकाई जो है डॉप्सन है। निम्न में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।